बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन तरमीमी एक्ट के हवाले से जो अहम पेशरफ सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत का एतराज़ मुस्तरद करते हुए मेरिट के ऊपर केस की समाअत शुरू कर दी है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट में तरमीम की गई थी, इलेक्शन एक्ट के अंदर, उनको चैलेंज किया गया था मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक। उसमें जो पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि नौजवान वोटर्स के हवाले से जो एक अहम रिपोर्ट सामने आई है 2024 के इंतखाबात से मुतल्लिक, जो खुशाइंद भी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जो पहले उनकी गिरफ़्तारी का मामला सामने आया, फिर कहा गया जी कि वो लापता हो गया है, फिर लापता होने के बाद फिर उनको गिरफ़्तार किया गया। हाजी इम्तियाज़ वो बिलोंग करते हैं मंडी बौद्ध से, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनकी वाइफ, उनकी अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत हुई जिसमें मुलाकात की इस्तदा की गई थी और जिसमें कहा गया था कि उनको, वो MNA हैं, सिटिंग MNA हैं, उनको B क्लास दी जाए जेल में। PTI रुकन कौमी असम्बली की जेल में सहूलियात के लिए अदालत में दायर दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने समाअत की। हल्का NA 68 से रुकन कौमी असम्बली के हाजी इम्तियाज़ को जेल में सहूलियात देने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार नाजिस बीबी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उसके शौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि सियासी बुनियादों पर उसके शौहर को उठवा लिया गया है। मामला अदालत आने पर बेबुनियाद मुकदमे में मुलव्वस कर दिया गया है। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत, होम सेक्रेटरी, IG पंजाब और दीगर को नोटिस जारी करते हुए हाजी इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने IG जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल गुजरांवाला से जवाब तलब करते हुए दरख्वास्त पर समाअत कल 21 अगस्त के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की जानिब से समाअत की गई और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने रिपोर्ट तलब कर ली। अब उनकी बेसिकली 3 तरह की इस्तदाएँ थी दरख्वास्त में। एक तो ये मांगा गया था कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उसकी तफसीलात दी जाए ताकि एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तारी का सिलसिला बंद हो सके। दूसरी उनकी इस्तदा थी कि उनकी जेल में जो उनको B कैटेगरी दी जाए, चूँकि वो सिटिंग MNA हैं, और उनको B कैटेगरी दी जाए। और तीसरा ये था फैमिली के साथ मुलाकात की भी इस्तदा की गई थी। तो उस पर फिर अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से जवाब तलब कर लिया है, उनसे उनके खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। और साथ फिर अदालत की जानिब से ये हुक्म भी जारी किया गया है कि आप उनकी सहूलियात से मुतल्लिक भी तफसीलात जमा करवाएँ और फिर मुलाकात से मुतल्लिक भी रिपोर्ट तलब कर ली है। सुपरिटेंडेंट जेल जो सेंट्रल जेल गुजरांवाला है उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावा किया गया था कि उनको जानबूझ के लापता किया गया था, चूँकि वो उन 41 में शामिल है जिनके बयान हल्फी जमा हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में वोटर्स की तादाद 2018 से 11% टर्न आउट ज़्यादा था नौजवान वोटर्स का। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, जिसको पलडात कहते हैं, उन्होंने आम इंतखाबात 2024 में नौजवानों की शमूलियत के बारे में रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान वोटर्स का टर्न आउट 48% रहा। पूरे पाकिस्तान में नौजवान वोटर्स का टर्न आउट 48% रहा है, जो कि मुल्क की तारीख में नौजवानों का सबसे ज़्यादा टर्न आउट है। रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों का वोटर टर्न आउट 2018 के इंतखाबात के मुकाबले में 11% ज़्यादा था। नौजवान वोटर्स का टर्न आउट मजमूई वोटर्स टर्न आउट से भी ज़्यादा रहा। मजमूई वोटर टर्न आउट गुज़श्ता इलेक्शन के मुकाबले में कम था, लेकिन नौजवानों का टर्न आउट बढ़ा। इलेक्शन में 18 से 35 साल के रजिस्टर्ड वोटर्स 44.2% थे। अब एक बात याद रखें, भले नौजवानों के हवाले से हमारी हुकूमतें कुछ कहती रहें, फॉर्म 47 पर आए लोग कुछ कहते रहें, लेकिन ये हकीकत है कि मुल्क को आगे बढ़ाना है नौजवानों ने। आप नौजवानों से किनारा कशी करके या उनके हवाले से कोई एक जुमला कह के आप नहीं पीछे हट सकते, चूँकि रियासत और मुल्क का मुस्तकबिल ये नौजवान हैं। जब नौजवान खड़े हो जाएं और 48% नौजवान वोट देने के लिए घरों से बाहर निकल आएँ, और 2018 के मुकाबले में, एक बात मैं आपको बता दूं, 2018 में जाली टर्नआउट बहुत ज़्यादा था। उसकी वजह क्या है कि जहाँ पर मुस्लिम लीग नून को आखिरी रात सीटें दी गई थी, वो सियालकोट से भी ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था, फ़ोन पे कोई बात हुई और वो सारा, तो वो उनको चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त 2/3 मेजोरिटी 2018 में भी ले चुकी थी,
लेकिन आखिरी रात अब ये कहते हैं ना 2018 में कोई धांधली हुई है और नवाज शरीफ के साथ धांधली हुई है या उन लोगों के साथ, नहीं, उनके साथ कोई धांधली नहीं हुई, बल्कि उनको सीटें दी गई थी। राना सनाउल्लाह की सीट वो हार चुके थे 2018 में, वो दी गई, ख्वाजा आसिफ की दी गई। तो जो जितनी लीडरशिप है उनको आखिरी रात सीटें दी गई थी ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत काफ लीग और MQM जैसी छोटी जमातों का मोहताज रखा जाए और इमरान खान कोई बोल्ड स्टेप न ले सकें। यही वजह है कि जब चाहा वो उनकी पॉकेट में थी, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। तो ये एक हकीकत है और ये हर जी शऊर शख्स समझता है। हमने देखा है बाज़ औक़ात हमारी अदलिया में भी कुछ लोग माजी में भी डंडी मारते हैं, सहाफ़ी भी डंडी मारते हैं जी कि 2018 में उनके साथ हुआ, 2024 में इनके साथ हुआ। नहीं, 2018 में भी इन्हीं के साथ हुआ और 2024 में भी इन्हीं के साथ हुआ। अब यहाँ पर लेकिन नौजवान इमरान खान के पैगाम को लेके निकले हैं और उन्होंने एक बड़ा टर्नआउट था और पीपल्स पार्टी ने 2018 में 18% और 2024 में 11% नौजवानों को टिकट दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा नौजवानों को टिकट दिए, MQM ने 17% और 2018 में टिकट दिए थे, 2024 में 19% टिकट दिए। मुस्लिम लीग नून ने 2018 में 13% दिए थे और 2024 में 11%। उनका तो कोई लेना देना नहीं ना नौजवानों के साथ, तभी तो ऐसे जुमले बोले जाते हैं। 48% नौजवानों के मुताबिक मुल्क का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो महंगाई है, 45% नौजवानों के मुताबिक सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है और 31% के मुताबिक मजहबी इंतहा पसंदी बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। ये एक रिपोर्ट सामने आई है जिसकी तफसील मैंने आपके साथ शेयर की है और जो हकीकत ये है कि हमारे मुल्क में नौजवान अपने मुल्क की बका के लिए, अभी आप बांग्लादेश में देख लें, वहाँ नौजवान थे, उन्होंने एक तहरीक लेके चले और उनको उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से वो कामयाब हुए। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट से मुतल्लिक बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई। बेसिकली कल समाअत हुई थी और फिर आज हुक्मनामा जारी हुआ है। अब कल की समाअत में कहा गया था कि चलें हम इसको देखते हैं। हुआ ये था कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया। मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद किया जाता, फुल कोर्ट था, 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें दी जाएँ। 15 दिन में ये बयान एल्फी जमा करवाएंगे और 7 दिन में आपने इनको प्रोसेस करके मखसूस नशिस्तें देनी। अब तो ये तो छुट्टियां हैं और छुट्टियों की वजह से मामला रुका हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उनको है जिनकी 2/3 मेजॉरिटी रुकी हुई है और उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भले महीने बाद सुप्रीम कोर्ट केस पर समाअत करे, वो मखसूस नशिस्तें जो PDM को मिली हुई थी या हुकूमती धात को मिली हुई थी वो तो सस्पेंड हुई पड़ी हैं। इस वजह से वो कोई आईनी तरमीम की तरफ तो जा नहीं सकते, भले सुप्रीम कोर्ट सितंबर के पहले हफ्ते में सुने या दूसरे हफ्ते में सुने, तब तक तफसीली फ़ैसला भी आ जाएगा। चूँकि मंसूर अली शाह साहब ने वो तफसीली फ़ैसला तहरीर कर चुके हैं, अभी जजेस से मुशावरत जारी है। तो वहीं पे इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो हुकूमत की जानिब से जारी किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जबकि अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में। अब आगे थे जस्टिस शकील अहमद साहब। जस्टिस शकील अहमद साहब ने पहले दिन ही ना नोटिस किया, ना रिपोर्ट तलब की, ना उनसे कोई कमेंट्स मांगे। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील को कहा कि आप आज ही आएँ और अदालत को बताएं। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा जी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले ही ज़ेर इल्तवा है, ये चैलेंज हो चुका है। अजहर सिद्दीक ने उस दिन भी कहा था कि जनाबे वाला वो जो चैलेंज हुआ है उसमें ना कोई पिटीशन नंबर लगा है, ना केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, ना बेंच बना है, उसको आप ज़ेर इल्तवा नहीं कह सकते। एक दरख्वास्त दायर हुई है लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई 0% कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूँकि वफाकी हुकूमत के वकील हैं, वफाकी हुकूमत के वकील बड़ी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो कार्रवाई थी या जो प्रोसीडिंग्स थी उसकी मुसद्दका कॉपी मांग ली थी वफाकी हुकूमत से। अब कल वफाकी हुकूमत के वकला लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश हुए। जस्टिस शकील अहमद साहब ने समाअत की। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत की और कहा कि जी ये जो मामला है ये ज़ेर इल्तवा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अदालत ने कहा किधर है, वो बैरिस्टर गौहर अली खान की जो पिटीशन थी PTI की उसकी कॉपी दे दी। अदालत ने कहा इसके ऊपर कोई नंबर लगा है, वो कहते हैं, वफाकी हुकूमत के वकील कहते हैं कि डायरी नंबर लगा है, केस नंबर अभी नहीं लगा। अजहर सिद्दीक ने कहा कि भाई इसके ऊपर कोई पिटीशन नंबर नहीं लगा है और ना कोई ये समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, ना अभी इसके ऊपर कोई बेंच बना है, ना इसके ऊपर कोई
कार्रवाई शुरू हुई है। जब कुछ भी नहीं हुआ तो एक सिंपल एप्लीकेशन देने से सुप्रीम कोर्ट के लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर कोई बार नहीं आ जाती, लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर कोई कदगन नहीं आ जाती कि लाहौर हाई कोर्ट वो रोक के बैठ जाए। नहीं, लाहौर हाई कोर्ट की अपनी जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी जुरिस्डिक्शन है। हाँ, अगर तो सुप्रीम कोर्ट में केस हो चुका होता, नोटिस जारी हो चुके होते तो फिर अलग बात थी। सुप्रीम कोर्ट में अगले 6 साल केस न लगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मखसूस नशिस्तों का मामला। और फिर उन्होंने कहा था कि मेरिट का भी फ़र्क है, हमने यहाँ मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद मांगा है, हमने माजी से इतलाक़ के ख़िलाफ़ हमने इस्तदा की और बहुत सी इस्तदाएँ हैं। बहरहाल दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि एक्ट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसलों को ख़त्म करने की कोशिश की गई। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का इतलाक़ माजी से नहीं हो सकता और एक्ट को गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि हतमी फ़ैसले, दरख्वास्त गुजार ने लाहौर हाई कोर्ट को कहा कि हतमी फ़ैसले तक PTI के अलावा किसी दूसरी जमात को मखसूस नशिस्तें देने से भी रोका जाए। वो जो फ़ैसले पहले सस्पेंड हुए पड़े कहीं उसको बहाल ना कर दें इस तरमीमी एक्ट का सहारा लेके, वो भी रुकवाने की इस्तदा की। और साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से केस था उसके ऊपर इतराज़ आयद किया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से, अदालत ने वो जो वफाकी हुकूमत का इतराज़ था उसको मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि इनकी जो मुतफ़रक दरख्वास्त है वो है स्टे ऑर्डर की, कि आप इसको सस्पेंड करें कि ये मखसूस नशिस्तों को आगे फर्दर किसी को ना दें। उस हद तक अदालत ने 23 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया वफाकी हुकूमत को। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए 23 अगस्त यानी जुम्मे वाले दिन, जुम्मा के दिन जस्टिस शकील अहमद ने जवाब तलब कर लिया है। और जस्टिस शकील अहमद ने कहा है कि हम अब इस दरख्वास्त को मेरिट के ऊपर सुनेंगे। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा होने की इतराज़ को रद्द कर दिया गया है और उसकी बुनियाद पर दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए मेरिट के ऊपर नोटिस जारी करते हुए मेरिट के ऊपर दलाइल के लिए और जवाब के लिए 23 अगस्त बरोज़ जुम्मा की तारीख़ मुकर्रर कर दी है। यही जो जुम्मा 2 दिन बाद है, तो ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद साहब की जानिब से फ़ैसला जारी हुआ है। अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उनको और वो ये समझते हैं कि 23 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट से वो स्टे ऑर्डर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर स्टे ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट दे देती है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और वफाकी हुकूमत का जो सारे का सारा मनसूबा है मखसूस नशिस्तों से मुतलिक वो फ़ारिग हो जाएगा। और उसको चैलेंज करेंगे, स्टे ऑर्डर को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होते होते 2-3 हफ्ते लग जाएंगे और तब तक मखसूस नशिस्तों का जो बेंच है वो वापस तशरीफ़ ले आएगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और फिर वो कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।